Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम अपनी पुराना टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे, यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हम बात कर रहे थे वो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ऑल राइट, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। और इसे आप लाइक करिए। लाइक आप देखने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। दिस वीडियो इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग, any query, if you have any question, if you have, you just write in the comment section. All right, so we just moving on to our topic. आज का टॉपिक हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लेकिन इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पहले के पार्ट्स को, यानी कि जो दो पार्ट हमने फर्स्ट और सेकंड कवर किया हुआ है। यू जस्ट सी दोज पार्ट्स एंड देन कम टू द थर्ड वन, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ लिंक से होती है। अगर आप इनिशियल टॉपिक को ही नहीं समझेंगे तो बाद के टॉपिक्स आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब तक दो में हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की है, क्या होता है। अब कंज्यूमर किस पॉइंट पर आके इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, ऐसी प्लेस जहाँ पर एक कंज्यूमर अपने आप को उस पोजीशन से चेंज करना नहीं चाहता है। अच्छा, consumer equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर उस सिचुएशन की बात करता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन की बात करता है जब एक कंज्यूमर उस पॉइंट पर आकर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड समझता है और अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करती है। अब आपको हो गई ऐसे कैसे? एक कंज्यूमर हमेशा ये सोचता है कि वो कम से कम इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करे। तो जहाँ उस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, वही उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो जाता है। इसको आगे और एलेबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल एज वेल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन कमोडिटी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियोस। हमने यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, वो एप्लीकेबल होता था सिर्फ वन कमोडिटी पर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कमोडिटी चलती है और कमोडिटीज़ है नहीं। देयर आर मल्टीपल कमोडिटीज इन द मार्केट। तो फॉर अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। नॉर्मली एक कंज्यूमर जो है वो एक से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिंगल कमोडिटी की, तो करेंगे ही। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी पर जब होता है, उस पे कौन से पॉइंट पर वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है, और जब टू कमोडिटीज़ की बात करते हैं तब कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम अपना सेट करता है, ये बात हम करेंगे आज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले सिंगल कमोडिटी पर। ऑल द assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आर एप्लीकेबल हेयर। ऑल दो हम जब यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो जितना भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर जितने एजम्पन्स जो थे, एजम्पन का मतलब होता है जो मान्यताएं हम मानते थे, जो एजम्पन लॉ ऑफ डीएमयू पर एप्लीकेबल होती थी, वो सारी एजम्पन्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ये टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। यानी जिस कमोडिटी का हम कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी हर सक्सेसिव यूनिट पर हमको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, उसकी हम यहाँ बात करते हैं। तो इसलिए दो फैक्टर्स का होना जरूरी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, जिसे हम MUX से डिनोट करेंगे, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसे हम PX से डिनोट करेंगे। ऑल राइट, चलिए। तो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? चेंज, नो चेंज, ए बी, या फिर नन, नो चेंज। ठीक है, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, हम यहाँ पर पहले टॉपिक को समझते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी पे कब होगा? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम मनी के टर्म्स में समझते हैं। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलती थी? कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दी थी, ये पता होना चाहिए आपको।
और कार्डिनल अप्रोच ये बोलती थी कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे उसको मेजर किया जाए उसके लिए बताया गया कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल से। ये एक हाइपोथेटिकल यूनिट थी जो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए दी गई थी। तो ये बताया गया कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी है, अगर हमको निकालना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिल्स, जैसे किसी चीज़ से हमें 20 यूटिल्स मिली है और हमने उसके लिए 10 रुपीज़ दिए हैं, तो यूटिल कितना हो गया, 2 हो गया। अगर 10 यूटिल्स मिली है और हमने उसके लिए 10 रुपीज़ दिए हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हुआ, 1 हुआ। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। अब किस पॉइंट पर, यानी सिंगल कमोडिटी जब हम बात कर रहे हो तब कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होता है, उस पॉइंट पर होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल हो जाता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। यानी जिस टाइम पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी वही हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट होगा। इज इट, MU stands for marginal utility, P stands for price, X stands for single commodity. All right, moving on. लेकिन इस कंडीशन में जैसे मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज़्यादा है प्राइस के, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो क्या करेगा एक कंज्यूमर, अपनी यूटिलिटी को, कमोडिटी की यूटिलिटी को, यानी तब तक कंजप्शन को इंक्रीज करता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी ना हो जाए, जब तक इक्वल वाली सिचुएशन ना आ जाए। उसी तरीके से अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस के, तो उस कंडीशन तक एक कंज्यूमर काम करेगा जब तक ये वाली सिचुएशन ना आ जाए। इसीलिए ये दोनों ही सिचुएशन नॉट इक्विलिब्रियम की है। ओके, अब इसे एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। यूनिट हमने लिया है, जैसे कोई भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक आपने यूनिट यूज़ करी है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर चपाती ले सकते हैं, ठीक है। देन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस आप हर एक यूनिट को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है। हम यहाँ बात क्या करते हैं कि प्राइस जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो प्राइस कर्व ऐसे बनता है, कांस्टेंट। क्यों बनता है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस आप चाहे कितनी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर लीजिए, प्राइस विल रिमेन सेम, प्राइस विल कांस्टेंट, इट विल नेवर बी चेंज। दैट इज व्हाई whatever unit you are consuming, the price will be same. All right, okay. Now marginal utility, अब किसी भी commodity को जो हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो यूज कंजप्शन कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी। जब आपने 10 रुपए में आपने 10 रुपए देकर एक चपाती खरीदी, उस टाइम पर आपको, आप किसी होटल में, ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम आपको 20 मिली। अब यहाँ पर यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया गया है, क्योंकि वो कार्डिनल अप्रोच बोलता ही है कि यूटिलिटी हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, इसीलिए उसने बोला 20 यूटिल्स मिला है। अच्छा, फिर उसने सेकंड चपाती का कंजप्शन किया। यहाँ पर भी उसे सेकंड चपाती, जैसे एक चपाती ली थी 10 रुपए, दूसरी चपाती ली यानी एक और बढ़ाई है, तब भी उसे 10 रुपए देने पड़े। बट अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी यूटिल्स उसका डिक्लाइन कर गया, 16 पर आ गया। फिर उसने थर्ड किया, तीसरी रोटी के लिए भी उसको, चपाती के लिए उसको 10 ही स्पेंड करना पड़ा। उस टाइम पर उसको 10 यूटिल्स मिला। देन उसने फोर्थ के लिए 10 एक्सपेंडिचर किया। उस टाइम पर उसका यूटिलिटी डिक्लाइन होकर 4 ही रह गया। देन उसने फिफ्थ चपाती के लिए 10 रुपए खर्च किए। उस टाइम पर उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। अब अगर एक और चपाती वो कंज्यूम करता है, उसके लिए खर्च करता है, तो अब उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की माइनस में नजर आए, विच मीन्स कि डिस यूटिलिटी। अब डिस यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ, आप कंज्यूम कर रहे हैं तो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, विच मीन्स कि यू आर फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड एट द पॉइंट ऑफ व्यू, ये कौन सा सेटिस्फेक्शन है, या आपका सेटिस्फेक्शन कंजप्शन के लेवल पर, मतलब यहाँ पर आपका पेट भर चुका है, लेकिन आप कहाँ तक खर्च करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम वो होगा जहाँ पर जितने रुपए आप देने को तैयार हैं, यानी आप तीसरी चपाती के लिए 10 रुपए दे रहे हैं और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही है, यानी ये दोनों सिचुएशन इक्वल हो गई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू प्राइस हुआ ना। तो यही वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, यदि एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स आ गया, तो यही वाली सिचुएशन आपकी कैसी है, ये इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ये वाली नहीं है, ये ग्रेटर है, यानी अभी कंज्यूमर कंजप्शन को बढ़ाएगा, फिर और इस वाले में भी बढ़ाएगा, ये भी नहीं हो सकता।
इस वाले में कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस के कंपेयर, प्राइस उसको ज़्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखो उसको आप कंजप्शन के लिए वो चीज़ महंगी लग रही है तो खर्च नहीं करेगा, वो अपने कंजप्शन को एक्सपेंडिचर को रोकेगा। तो ये 3 कंडीशन भी नहीं हुई इक्विलिब्रियम की, सिर्फ ये यानी थर्ड यूनिट तक एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए शेडेड पोर्शन है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए विच मीन्स यू आर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझें, ये आपका पैरेलल दिया है पी एक्स। क्यों? क्योंकि आप चाहे एक चपाती खरीदें या 5 खरीदें, प्राइस विल बी सेम, यानी एक चपाती की कॉस्ट आपकी 5 ही रहेंगी। 5 चपाती अगर आप ले रहे हैं तो इट विल बी 50, यानी 5 into 10। तो दैट इज वाई इट इज कॉन्स्टेंट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑलराइट, पैरेलल टू द। एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही थी, डिक्लाइन कर रही थी। ये देखिए आप 20, 16, 10, 4, 0 एंड -6। तो ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होके ये देखिए नेगेटिव एक्सिस तक गई है। अब ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये आपका पैरेलल होगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहाँ? जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की क्या इस पॉइंट पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की 0 हो गई है, और इसके नीचे मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, नेगेटिव है। ओके, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसको एक फॉर्मूला बेस पर लिखने की, तो हम इसको लिख सकते हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल टू पी एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मार्जिन, इसको आप इधर ले आइए, ये वाली इधर ले जाइए चीज़, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस इक्वल टू एम यू एम। ओके, और इसे हम ऐसे तो लिखते ही हैं, आपने देखा है। ठीक है, चलिए जी। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाइड। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हो डबल कमोडिटी की, अभी तक तो हमने सिंगल कमोडिटी की बात करी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल कमोडिटी की। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर अप्लाई होगा कब, जब डबल कमोडिटी की हम बात करते हैं। इसी लॉ को हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड गोसियन सेकंड लॉ, ये अनदर उसके नेम है जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, टू नेसेसरी कंडीशन टू अटेन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी? एक तो ये कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम फॉर बोथ ऑफ द कमोडिटीज, मतलब ये कि जो दोनों कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें जो रेशियो है प्राइस का वो सेम रहना चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी आप जैसे जैसे कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कमोडिटी की डिक्रीज करेगी, फॉल करेगी। चलिए, इसका फॉर्मूला कैसा होगा, एम यू एम अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर टू कमोडिटीज देखिए, एक्स कमोडिटी एंड कमोडिटी वाई। आपने 5 यूनिट तक कोई भी चीज़ यूज़ करी है, ठीक है, 5 यूनिट तक। यहाँ दो कमोडिटी का आप कंजप्शन करने, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। अब यहाँ देखिए फर्स्ट यूनिट का आपने किया तो आपको 20 यूटिलिटी मिली एक्स से, देन 14, 12, 7 एंड 5। अच्छा, जैसे आप वाई का करेंगे तो 16, 12, 8, 5 एंड 3। अब यहाँ पता है आपको क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है किस लेवल पर दोनों का सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पर आकर सेम हो रहा है। एक तो यहाँ 12, 12 सेम है, एक आपका 5, 5 सेम है। ठीक है, यानी 12 आपका है, एक्स कमोडिटी का 12 है थर्ड यूनिट पर, और वाई कमोडिटी का 12 है सेकेंड यूनिट पर। और फिफ्थ मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी फिफ्थ यूनिट पर, आपकी 5 यूटिलिटी मिल रही है एक्स को, और वाई को मिल रही है फोर्थ यूनिट पर ही। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि ही स्पेंड्स, देखो, अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज टू अचीव इक्विलिब्रियम कब होगा, ही स्पेंड्स इन इनकम, लिमिटेड इनकम। वो दोनों कमोडिटी को कंज्यूम तो करेगा लेकिन अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करेगा उसके लिए। रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, मतलब क्या, यानी कि एम यू एम इक्वल टू पी एक्स होगा यहाँ पर, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ठीक है, मार्जिनल रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस भी इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी प्राइस के इक्वल होगी, और आपकी कंजप्शन डिक्रीज करती जाएगी दोनों कमोडिटीज के लिए। अब यहाँ लिमिटेशंस क्या है,
इट इज़ अज्यूम, क्योंकि हम जो भी हमने बात करी आपकी सिंगल कमोडिटी या डबल के लिए, दोनों में ही कार्डिनल अप्रोच अप्लाई होती है, जो आपकी मार्शल ने दी थी। किसने दी थी? मार्शल ने। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये बोलते थे हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट यूनिट पर, एग्जैक्ट नंबर पे काउंट कर सकते हैं। हाउएवर हीलिंग एंड देयर कैन नॉट बी स्टैंडर्ड मेजर, जबकि इसका कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। जो यूटिल्स की बात करी गई है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एंड इट इज नॉट अप्लाई। यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ फॉर नाउ कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं, हम ये बोलेंगे इसको, इससे हमको 2 यूटिलिटी मिली है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया? इसके लिए किया गया, इसके लिए दूसरी अप्रोच आई, ऑर्डिनल अप्रोच, जो हम आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बताया हिग्स और एलन ने? उन्होंने कहा कि भाई यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूटिलिटी मेजर करनी है तो प्रेफरेंस बेसिस पर आप कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ऑरेंज से बनाना बेटर लगता है, अच्छा लगता है, प्रेफरेबल है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप बोलो कि ऑरेंज को खाने से मुझे 20 यूटिल्स मिला। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग। तो ये लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमियां जो कार्डिनल अप्रोच में थी, इसीलिए आपकी ऑर्डिनल अप्रोच आई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ओनली यूज्ड फॉर वन कमोडिटी। आंसर आपको पता है? नहीं, वन और टू कमोडिटी बोथ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? कौन से पॉइंट पर? जब MUX इक्वल टू PX होगा। चलिए, अब यहाँ ये बताइए मुझे आप कि द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। टू कमोडिटी के लिए कौन सा होगा? MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY, दिस वन और D. So first is correct. All right. First option is correct. चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, बस आप यहाँ ये देख लीजिए कि प्राइस आपका 8 रुपीज़ दिया हुआ है। बाकी हम टेबल पर देखते हैं। देखिए, आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं 1 2 3 4, 4 यूनिट कंज्यूम किए हैं। ये हम किसका देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं डबल कमोडिटी, जब हम 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, अब एक्स कमोडिटी में आपका कंजप्शन 12, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्स के लिए 12, 10, 8 और 6 थी। और आपकी प्राइस क्या है? 8 8 8 एंड 8। अब कौन सा पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का होगा? बताइए कौन सा होगा आपका पॉइंट? कंज्यूमर विल परचेज 3 यूनिट बिकॉज थर्ड यूनिट एम इक्वल टू प्राइस। ठीक है, सॉरी ये सिंगल कमोडिटी का है, डबल नहीं है, सिंगल है, प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइस तो कांस्टेंट रहता है आपका हर एक लेवल पर। तो जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाएंगी, कब है? थर्ड यूनिट पर। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सी। अब टू कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसे देखते हैं यहाँ पर। कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। द कंज्यूमर चूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 एंड वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, एक्स की 30 है, वाई की 20 है। प्राइस आपका गुड का, एक्स गुड का 6 है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वाई? अब वाई का प्राइस निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, सो यू जस्ट राइट इनिशियली फॉर्मूला MUX अपॉन PX equal to MUY upon PY. So you just put the numbers, ठीक है, put the digits. So that would be 30 upon 6 and it would be 20 upon that you have to find. So you just simply cross multiply. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका PY का यानी प्राइस ऑफ Y कमोडिटी निकल आया कितना? 4। ओके, तो आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी पे कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी पे कब होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल अप्रोच हमारा इस वीडियो में खत्म हो जाता है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में कई सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, कमियां थी, जिन कमियों को रिजॉल्व किया गया, पूरा किया गया ऑर्डिनल अप्रोच में। किसने किया? हिग्स और एलन ने। बट आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।